तो गाइस पोकेमॉन होराइजन्स मेगा वोल्टेज के एपिसोड 95 में हमने देखा कि जो रॉय और लीको होते हैं वो एक एक्सी ट्रेनिंग सेंटर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि इस ट्रेनिंग सेंटर में एक ऐसा डिवाइस बनाया जाता है जिससे बैटल के दौरान पोकेमॉन्स की पावर को कई गुना बढ़ाया जा सके। और इसी डिवाइस की जांच करने के लिए हमारे हीरोज उस ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं और इस ट्रेनिंग सेंटर में काफी सारे ट्रेनर्स आए हुए होते हैं। उसके बाद उस डिवाइस के एक्सपेरिमेंट के लिए एक लड़की को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसे बैटल के लिए वो डिवाइस दिया जाता है। उस लड़की के अपोनेंट के पास इलेक्ट्रीवायर पोकेमॉन होता है और वो लड़की उस बैटल में सुहाना का यूज करती है। उसके बाद उनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है और वो लड़की उस डिवाइस का यूज अपनी सुहाना पर करती है और उस डिवाइस की वजह से सुहाना थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है। फिर इलेक्ट्रीवायर अपने इलेक्ट्रिक अटैक से सुहाना पर हमला करता है, लेकिन उस डिवाइस की मदद से सुहाना की स्पीड बहुत तेज हो जाती है और वो इलेक्ट्रीवायर के सभी अटैक से बच जाती है। और फिर सुहाना इलेक्ट्रीवायर पर हाइड्रो पंप से हमला करती है और इलेक्ट्रीवायर उसके एक ही हमले में हार जाता है। तो बैटल में डिसएडवांटेज होने के बाद भी उस डिवाइस की मदद से सुहाना बैटल को जीत जाती है, लेकिन लीको और रॉय को वो डिवाइस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसके बाद उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर दी एक्सप्लोरर्स भी आते हैं और वो दोनों बैटल के लिए रॉय और लीको को चुनते हैं। उसके बाद हमारे हीरोज को भी बैटल के लिए वो डिवाइस दिया जाता है, बट लीको उस डिवाइस को लेने से मना कर देती है। फिर दी एक्सप्लोरर्स और राइजिंग वॉल टैकलर्स के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है और वो सभी अपनी पूरी ताकत के साथ बैटल करते हैं। उसके बाद सेंगो और ओनेक्स बैटल के बीच में उस डिवाइस का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके पोकेमॉन्स का एक्सप्रेशन पूरे तरीके से बदल जाता है। उसके बाद दी एक्सप्लोरर्स के पोकेमॉन्स वापस से हमारे हीरोज के पोकेमॉन्स पर हमला करने लगते हैं और उस डिवाइस की वजह से उनके पोकेमॉन्स की पावर कई गुना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके अटैक्स भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि खुद उनके पोकेमॉन्स को भी उनका डैमेज हो रहा होता है, लेकिन एंड में वे लीको और रॉय के पोकेमॉन्स को डिफीट कर देते हैं। उसके बाद वे वापस से रॉय और लीको के पोकेमॉन्स पर हमला करने लगते हैं, लेकिन कैप्टन पिकाचू वोल्ट टैकल से उन्हें रोक देता है। फिर उनके पोकेमॉन्स कैप्टन पिकाचू पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी ओरुटो उन्हें वहां पर आकर रोक देता है और वो दी एक्सप्लोरर्स को चैलेंज करता है कि अगर तुम खुद को इतना पावरफुल समझते हो तो तुम मेरे साथ बैटल करो। उसके बाद ओरुटो का सेबिलाइज सेंगो के ग्लैली के साथ बैटल करने लगता है और उसे डिफीट करने की कोशिश करने लगता है और ओरुटो के सेबिलाइज से बैटल करते हुए ग्लैली को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला होता है। पर तभी बैटल स्टेडियम का गेट बंद हो जाता है और अंदर से एक आवाज आती है कि आज का शो खत्म हुआ और सभी ट्रेनर्स तालियां बजाकर वहां से चले जाते हैं। फिर हमारे हीरोज भी ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आ जाते हैं और दी एक्सप्लोरर्स भी अपने सीक्रेट मिशन के लिए चले जाते हैं। फिर रॉय ओरुटो से उन्हें बचाने के लिए थैंक यू कहता है और उसके बाद ओरुटो भी लीको और रॉय की टीम को ज्वाइन कर लेता है और हमारे हीरोज अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मिलते हैं पोकेमॉन के किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय।